अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स योर होस्ट इबाद और आज मैं आप लोगों के लिए डिटेल रिव्यू लेकर आया हूँ फैसल मूवर्स बिज़नेस क्लास फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची का। जैसा कि मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको कराची से इस्लामाबाद फैसल मूवर्स बिज़नेस क्लास का डिटेल रिव्यू दिया था और उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में बताया। इसी तरीके से आज का व्लॉग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको डिटेल रिव्यू भी दूंगा और कंप्लीट गाइड भी दूंगा इस्लामाबाद टू कराची ट्रैवल का। इस वक्त हम फैसल मूवर्स के फैज़ाबाद टर्मिनल पे आ चुके हैं। इसको राजा ट्रेवल्स भी कहा जाता है और हम अपने एग्जेक्टिव हॉल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हम वेट करेंगे अपनी बस का। इस वक्त 11:10 हो रहे हैं और हमारी बस के जाने का टाइम है 12 बजे का और 11:30 बजे बस अपनी यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो हम अपना सामान फिर बस में लोड करेंगे। यह है फैसल मूवर्स का एग्जेक्टिव वेटिंग हॉल, जहाँ पर हम इस वक्त अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, बिज़नेस क्लास जेंट्स वॉशरूम लेफ्ट हैंड साइड पर है और नीचे जिन जगहों के नाम मेंशन है आप यहां से उन जगहों के लिए बाय फैसल मूवर्स ट्रेवल कर सकते हैं। यहां पर इस्लामाबाद टू लाहौर फैसल मूवर बिज़नेस क्लास बस पैसेंजर्स का वेट कर रही है और इस्लामाबाद टू लाहौर ट्रेवल करने वाले बिज़नेस क्लास पैसेंजर्स का बिज़नेस क्लास वेटिंग हॉल भी यहाँ पर मौजूद है। ये है फैसल मूवर्स बिज़नेस क्लास इस्लामाबाद टू लाहौर पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद से लाहौर जो बिज़नेस क्लास पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं उनका वेटिंग हॉल बिल्कुल अलग है, जबकि इस्लामाबाद टू कराची ट्रेवल करने वाले बिज़नेस क्लास पैसेंजर्स को एग्जेक्टिव हॉल में बिठाया गया है, जिसमें इकॉनमी के पैसेंजर्स भी शामिल हैं। तो बिज़नेस क्लास पैसेंजर्स सबके लिए ही बिज़नेस क्लास वेटिंग हॉल अलग होना चाहिए। ये चीज़ एक होना लाजमी ज़रूरी है फैसल मूवर्स में। इस वक्त 11:40 हो रहे हैं और हमारी बस टर्मिनल पे आ चुकी है। अभी बस अटेंडेंट हमारा सामान बस में नीचे लोड करेगा और हमारी सीट नंबर के हिसाब से एक टिकट नंबर हमारे सामान के साथ लगा देगा, ताकि हमारा सामान महफूज रहे और किसी दूसरे पैसेंजर के साथ हमारा सामान बदल ना जाए। लेट्स कम इनसाइड, आपको इंटरनल व्यू दिखाते हैं बस का। ये बस 1/2 सीटर कैटेगरी है। इसमें टोटल 27 सीट्स बिज़नेस क्लास होती हैं। बाकी बैक रो की जो 4 सीट होती हैं वो बिज़नेस क्लास नहीं होती हैं। आप देख सकते हैं कि हर सीट में कितना गैप है और कितनी कंफर्टेबल सीट्स हैं ये। आप देख सकते हैं कि ये डबल सीट्स हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए। इसमें कितना गैप है और ये है 1 सीटर सिंगल पर्सन के लिए। अगर आप सिंगल अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये सीट ले सकते हैं, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके अलावा हर सीट्स के साथ कुशन भी मौजूद हैं और ये कंफर्टेबल सोफ़ा सीट्स हैं, तो आपके लिए सफ़र होगा आरामदेह। मैंने सोचा क्यों ना इस सीट की कंफर्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट कर लिया जाए, तो मैंने सीट को इस वक्त फुल बेंड कर दिया है। आप सीट का पोस्चर देख सकते हैं कि अगर आपको लेट के सफ़र करना है तो इसमें फुटरेस्ट जो है वो भी ऊपर आ जाता है बटन दबाने से, और एक बटन दबाने से ही सीट पूरी ले डाउन हो जाती है। और मैंने इस वक्त इस सीट को कम्प्लीटली ले डाउन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि पीछे वाला पैसेंजर भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आराम से सीट के पोस्चर को देख सकते हैं और लेट के सफ़र कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जहाज़ वाले मज़े इस सीट में आपको मिलेंगे। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ बटन मौजूद है जिससे आप सीट को ले डाउन कर सकते हैं और दोबारा इसको अपनी पोजीशन में ला सकते हैं, और फुट रेस्ट को अप एंड डाउन करने का बटन भी लेफ्ट साइड पे है। और राइट हैंड साइड पे आपको मसाजर यूज़ करने के बटन है। मैंने यूज़ करके देखा है, मसाजर वर्किंग कर रहा है सीट के अंदर। उस बटन से आप राइट हैंड साइड पे मसाजर को ऑपरेट कर सकते हैं। हर सीट में एलईडी लगी हुई है जिस पे आपका सीट नंबर मेंशन हुआ है। हर सीट के बैक साइड पे आपको एक पॉकेट मिलेगी सामान रखने के लिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो हर सीट्स के ऊपर अपने सामान और छोटा मोटा बैग रखने की भी जगह मौजूद है। इसके अलावा आपके बिल्कुल ऊपर एसी और लाइट्स मौजूद है और बटन भी है जिसे दबा के आप अटेंडेंट को बुला सकते हैं। आइए आपको फैसल मूवर्स में लगी इन एलईडीज़ का भी रिव्यू करवाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कार्ड का ऑप्शन है, म्यूज़िक का ऑप्शन मौजूद है, मूवीज़ का ऑप्शन मौजूद है, गेम का ऑप्शन भी मौजूद है, इंटरनेट का ऑप्शन, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुरान शरीफ का। यानी अगर आपको तिलावत सुननी है तो आप तिलावत सुन सकते हैं, और अगर आपके साथ बच्चे हैं और वो गेम खेलना चाहते हैं तो आप गेम भी खेल सकते हैं। और माई मोस्ट फेवरेट गेम एंग्री बर्ड भी इसमें मौजूद है। यानी मेरा सफ़र तो बिल्कुल बोर नहीं होगा। 12:05 हो रहे हैं और हमारा सफ़र फैज़ाबाद टर्मिनल से शुरू हो चुका है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस सफ़र की मुकम्मल टाइमिंग, इसका कंफर्ट लेवल, बिज़नेस क्लास की टिकट प्राइस और इसको बुक करने का तरीका, इसके मुकम्मल रिव्यू के साथ शेयर करूँगा।
अगर आपको फैसल मॉल ज़ीरो पॉइंट या ब्लू एरिया इस्लामाबाद जाना है तो आप ये लेफ़्ट हैंड साइड पे जो रोड जा रही है आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन हमें स्ट्रेट जाना है। आप ये साइन बोर्ड से देख सकते हैं। इस्लामाबाद में आपको हर जगह ग्रीनरी, ग्रीन बेल्ट्स और ये खूबसूरत फूल नज़र आएंगे और यही इस्लामाबाद की खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह है। आपकी दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जाएगी आपको हरे भरे दरख्त, खिलखिलाते फूल नज़र आएंगे और यही खूबसूरती है जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। आपको इस एलसीडी के बारे में एक ख़ास बात और भी बताता चलूँ कि अगर आपका आगे वाला पैसेंजर अपनी सीट को आगे या पीछे करता है तो आप लोग अपने हिसाब से इस एलसीडी को मैनेज कर सकते हैं। हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे आईजेपी रोड इस्लामाबाद हाईवे एग्ज़िट है, लेकिन हम लोग स्ट्रेट जाएंगे क्योंकि हम लोगों को कराची जाना है। सूरज की किरणें बादलों के पीछे से नुमाया है। वाह, क्या ज़बरदस्त मनाज़िर है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम है यहाँ पर और हैवी ट्रैफिक भी हमारे साथ चल रहा है। इस वक्त हम उस रोड पे जा रहे हैं जहाँ से हम बैठे थे, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो मेन रोड है फैसल मोटर्स के टर्मिनल के सामने वाला, उस रोड पे हम जा रहे हैं और वहाँ से स्ट्रेट हम अपने रूट की तरफ रवाना होंगे। और इस वक्त ट्रैफिक बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। स्टे ट्यून्ड विद अस। इस वक्त हम लोग फैसल मोड़ टर्मिनल्स जहाँ से हम बैठे थे राजा ट्रेवल्स, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे रोड पर आ गए। आपको फैसल मोड़ का टर्मिनल यहाँ नज़र आ रहा होगा जो कि बिल्कुल अपोजिट साइड पर है और साथ में आपको स्काई वेज का टर्मिनल भी नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर छोटी ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है जिसके ज़रिए आप लोग करीबी शहर जा सकते हैं। और सामने ये मेट्रो बस का फैज़ाबाद टर्मिनल भी यहाँ पर मौजूद है, आप रश देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारा व्यू जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये बिल्कुल फैज़ाबाद टर्मिनल के सामने का है और हम इस वक्त अपने सफ़र पे रवां दवा हैं। और यहाँ से अगर आप थोड़ा और स्ट्रेट आगे जाएंगे तो हमारे बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड पे डायवो बस का भी टर्मिनल आपको नज़र आएगा। इस वक्त 12:50 हो रहे हैं दोपहर के और हमारी बस इस वक्त फैसल मोवर के 26 नंबर टर्मिनल पर पहुँच चुकी है। सामने आपको टिकट काउंटर भी नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर एक छोटी सी टक शॉप भी मौजूद है जहाँ से आप खाने पीने की कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। अब देखते हैं कि बस यहाँ कितना स्टे करती है। ये फैसल मोवर्स का 26 नंबर टर्मिनल है इस्लामाबाद में और यहाँ पर एक छोटी सी ट्रक शॉप भी मौजूद है और कुछ पैसेंजर्स हैं जिन्हें यहाँ से बैठना है, वो अपना सामान लोड करवा रहे हैं। उसके अलावा इस टर्मिनल पे आपको मस्जिद की फैसिलिटी भी मिलेगी और वॉशरूम्स की फैसिलिटी भी यहाँ पर मौजूद है। 1:07 हो रहे हैं। हमारी बस ने यहाँ पर 17 मिनट का स्टे किया है। पैसेंजर्स भी सवार हो चुके हैं और हमारा सफ़र दोबारा शुरू हो चुका है। ये आप मस्जिद देख सकते हैं, सामने मस्जिद भी मौजूद है, वज़ू की फैसिलिटी भी है यहाँ पे। और हम इस वक्त 26 नंबर टर्मिनल से एग्ज़िट कर रहे हैं। अब आगे आपको सफ़र के बारे में और स्टॉप्स के बारे में अपडेट करते हैं। ट्रैफिक अब देख सकते हैं कि ट्रैफिक यहाँ पे जाम है। इस वक्त 1:18 हो रहे हैं और हम लोग इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा के करीब पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा कि ये इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा है और इस वक्त हम इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा को क्रॉस कर रहे हैं। आगे फिर आपको फर्दर अपडेट देते हैं। कलर कहार के पहाड़ी सिलसिले शुरू हो चुके हैं। कलर कहार जो कि अपने नेचुरल गार्डन्स और स्पिरिचुअल साइट्स की वजह से बहुत मशहूर है और हम इस खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। एक बज के 32 हो रहे हैं और हमें इस वक्त फैसल मोड़ की तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स मिला है। वाह, इसके अंदर तो ज़बरदस्त सैंडविच और केक पीस है।
ज़बरदस्त। तो देखते हैं फिर आगे और क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें फैसल मूव्स की तरफ से मिलती हैं, तो फिर अपना सफ़र जारी रखते हैं। इस वक्त 2:25 हो रहे हैं और हम लोग सियाल मोड़ टर्मिनल पे पहुंच गए हैं फैसल मोड़ से। अब देखते हैं कि बस यहाँ पर स्टे करती है या नहीं। आई थिंक कि बस यहाँ पर स्टे नहीं करेगी और बस से इस टर्मिनल को पास कर रही है। चलें, कोई बात नहीं, आपको ज़रा ये बस से ही सियाल मोड़ टर्मिनल का व्यू दिखाते हैं। खूबसूरती तो आपको दिख ही रही होगी। यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी नज़र आ रहे हैं खाने पीने के, और काफ़ी सारी बसेस यहाँ पर स्टे कर रही हैं। और जहाँ तक जगह की खूबसूरती की बात की जाए तो ये जगह बिल्कुल पहाड़ियों से घिरी हुई है। बहुत ही ये खूबसूरत जगह है। चलें, फिर सफ़र अपना दोबारा से शुरू हो गया और आपको यहाँ पर कुछ गाइडेंस भी नज़र आ रही होगी। मोटरवे की इमरजेंसी हेल्पलाइन का नंबर भी यहाँ बोर्ड पर मौजूद है और साथ में डायरेक्शंस भी आपको नज़र आ रही होंगी कि अगर आपको चावा सईदा, कलर कहार या कलर कहार झील जाना है तो आप लोग अपने लेफ़्ट साइड का रूट ले सकते हैं, लेकिन हमें स्ट्रेट जाना है। और एक और ज़रूरी बात, मोटरवे को साफ़ रखें, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। चलें, फिर सफ़र शुरू करते हैं। सेफ्टी इज़ एज सिंपल एज ABC, सो ऑलवेज बी केयरफुल। अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें। एक बात आपको बताता चलूँ, यहाँ पर डायरेक्शंस मेंशन है कि यहाँ से आगे सॉल्ट रेंज है जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर है। इसके अलावा आगे ख़तरनाक मोड़ भी है, तो एहतियात करें। और साथ में 7% डाउन स्लोप है, यानी अगर आप जब भी यहाँ पर ट्रैवल के लिए आएँ तो इन डायरेक्शंस का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर स्पीड स्लो रखनी होती है और जो डायरेक्शन मेंशन है उनको आप लोग लाजमी पढ़ें और उसके हिसाब से अपनी ड्राइविंग करें। हम देख सकते हैं इस वक्त हम बिल्कुल ये पहाड़ी इलाकों से गुजर रहे हैं। सामने पहाड़ का मंजर है और नीचे खाई है और ऊपर से हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त। और साथ साथ आपको यहाँ पे डायरेक्शंस और साइन बोर्ड्स भी दिखेंगे जिसमें बाकायदा ये मेंशन है कि अपनी बस की स्पीड जो है वो रिड्यूस करें, यानी रिड्यूस स्पीड, कम स्पीड पे चलाएं गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप भी है डाउनवर्ड। तो यहाँ पे इस वक्त हमारी जो बस है वो भी 20 से 30 की स्पीड पे चल रही है, इससे ज़्यादा की स्पीड पर है ही नहीं। तो यहाँ पर बहुत एहतियात की ज़रूरत है और इस वक्त हमारी बस बड़ी एहतियात से और स्लो यहाँ से गुजर रही है। यहाँ पे सोलर लाइट्स भी लगी हुई हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है रात में भी बसेस ट्रेवल्स करती हैं। इस वक्त हम बेहरा इंटरचेंज सर्विस एरिया टर्मिनल पर पहुंच चुके हैं फैसल मूवर्स के। दोपहर के 3:18 हो रहे हैं, यानी कि हमने 3 घंटे 18 मिनट का सफ़र ज़बरदस्त तरीके से मुकम्मल कर लिया है। फैसल मूवर्स के टर्मिनल की एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे आपको देसी खाना हो या फास्ट फूड, सब रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। और ग्रीन बेल्ट की बात की जाए, खूबसूरती की बात की जाए, तो उसका तो जवाब ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम अपनी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारी बस कितना स्टे करेगी। आए आपको थोड़ा बेहरा टर्मिनल पे मौजूद रेस्टोरेंट्स का व्यू भी दिखाते हैं। और ग्रीनरी तो आपको नज़र ही आ रही होगी कितनी ज़बरदस्त खूबसूरती है। और ये हेवन फूड कोर्ट और सिटिंग अरेंजमेंट भी आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त है। आउटडोर सिटिंग अरेंजमेंट भी है यहाँ पे और इंडोर सिटिंग अरेंजमेंट भी है। सामने रेस्टोरेंट्स और भी नज़र आ रहे हैं। ये स्पेशलिटी शॉप है, यहाँ से आप सोहन हलवा भी ले सकते हैं और साथ साथ सामने एक सुपरमार्ट भी मौजूद है। और ये है एक देसी रेस्टोरेंट बेहरा दी थान, और इसका नाम बेहरा इंटरचेंज की वजह से ही बेहरा दी थान है। और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, और पिज़्ज़ा हट भी मौजूद है यहाँ पे, ज़बरदस्त। तो यूर्स इस वक्त 3:45 हो रहे हैं और हमारी बस ने दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया है बेहरा इंटरचेंज सर्विस एरिया टर्मिनल से। तो यहाँ पर जो हमारी बस है उसने 25 मिनट का स्टे किया है
उसके बाद हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया है। अब आगे आपको अपडेट करते हैं इस सफ़र के बारे में। 3:45 हो रहे हैं और फैसल मूवर की तरफ से हमें एक और कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स मिला है जिसमें चिप्स, बिस्किट्स, निम्को और केक पीस मौजूद है। वाओ, दैट्स ग्रेट। चलें, बोर हो रहे हैं तो फिर गेम ही खेल लेते हैं। इस वक्त 5:30 का टाइम हो रहा है और हम लोग फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे से गुजर रहे हैं। जर्नी स्टिल कंटिन्यूस। इस वक्त 6:15 का टाइम हो रहा है और हमारी बस टोबा टेक्सिंग रेस्ट एरिया रेस्टोरेंट की तरफ स्टे कर रही है जो कि M4 मोटरवे पे वाक़या है। हमने 6.25 घंटे का सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तय कर लिया है। लेट्स सी कि आगे का सफ़र कैसा रहता है। अब सामने आपको दिख रहा होगा कि चाय का रेस्टोरेंट भी मौजूद है। आप चाय और पराठा भी ले सकते हैं। फैमिली हॉल भी है, यहाँ पर सुपरमार्ट भी है, उसके अलावा वॉशरूम की फैसिलिटी भी मौजूद है। यहाँ हमारी बस 10 से 15 मिनट का स्टे करेगी। फाइनली 11 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग रहीम यार खान में फैसल मूवर बिजनेस क्लास के इकबालाबाद टर्मिनल पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर खाना कंपनी की तरफ से होगा। तो यहाँ पर इस वक्त हमारी बस स्टे करेगी, तो हम अपने खाने का वेट कर रहे हैं। ये ले जनाब, तो फिर खाना हमें सर्व कर दिया गया है। रोटी है, चावल है, दाल है और आलू कीमा है। ज़बरदस्त और बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है। चलें, खाना खाने के बाद आपको डिटेल बताते हैं। खाना हम लोग खा चुके हैं और आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं इस टर्मिनल का। ये वड़ाइच एक्सप्रेस का टर्मिनल भी यहीं पर ही मौजूद है। FMNSTC का कार्गो भी यहाँ पर है। उसके अलावा ये सामने फैमिली हॉल था जहाँ बैठ के हमने खाना खाया। ये फैसल मूवर्स का फैमिली हॉल है। यहाँ पर पैसेंजर्स कुछ बाहर वेट कर रहे हैं। ये वड़ाइच एक्सप्रेस का फैमिली हॉल है और सामने चाय का रेस्टोरेंट भी मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। ये वॉशरूम्स की फैसिलिटी है और यहाँ पर एक मस्जिद भी मौजूद है। फैज़ाबाद टर्मिनल के बाद ये फैसल मूवर का सबसे बड़ा टर्मिनल है। रहीम यार खान में इकबालाबाद टर्मिनल। हमारी बस की इस वक्त सर्विस हो रही है। आधा घंटा ये स्टे करेगी और सर्विस के बाद फिर हम सवार होंगे। ये मोरो टर्मिनल है और इस वक्त 3:24 हो रहा है। 5:45 का टाइम हो रहा है और हम लोग फैसल मूवर के हैदराबाद टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद बस 10 से 15 मिनट का स्टे करेगी और हम फिर कराची के सफ़र के लिए रवाना होंगे। अगर अभी तक के सफ़र की बात की जाए तो कंफर्टेबिलिटी, टाइमिंग और स्टाफ बिहेवियर के हिसाब से फैसल मूवर की सर्विस बहुत ही लाजवाब रही है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप भी फैसल मूवर बिजनेस क्लास से सफ़र करें। और वीडियो के एंड में आप लोगों को पता था चलूं कि फैसल मूवर का ये पुरसुकून और आरामदेह सफ़र आप लोग सिर्फ 9,500 रुपये में कर सकते हैं। यानी फैसल मूवर बिजनेस क्लास का टिकट सिर्फ है 9,500 रुपये का। फैसल मूवर बिजनेस क्लास का टिकट बुक करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे बुक करो ऐप से ऑनलाइन फैसल मूवर बिजनेस क्लास का टिकट बाय कर सकते हैं और ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से इसकी पेमेंट भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट आपको टर्मिनल पे जाने के बाद मिल जाएगा। हुई ना ज़बरदस्त सर्विस फैसल मूवर्स की। इस वक्त हम कराची बस टर्मिनल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और बस हमने अंदर एंट्री देनी है ये और हमारा सफ़र यहाँ पे तमाम होता है। आपको बताता चलूँ कि हम 12 बजे फैज़ाबाद टर्मिनल से बैठे थे और 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, यानी 20.5 घंटे में फैसल मूवर बिजनेस क्लास ने हमें कराची पहुँचाया है। नॉट अ बैड टाइमिंग। तो अगर आप भी जहाज़ जैसा आरामदेह और पुरसुकून सफ़र करना चाहते हैं तो फैसल मूवर बिजनेस क्लास में ज़रूर सफ़र करें। आपसे फिर मिलते हैं एक ज़बरदस्त से ट्रैवल वीलॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।